नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में शानदार तेजी लौटते हुए दिख रही है और निफ्टी तो मतलब 20,077 के लेवल पे आता हुआ दिख रहा है। आपको डेज हाई के पास ट्रेड कर रहा है इस समय। 20,080 का हाई है और 20,080 पे ट्रेड कर रहा है मार्केट। डेज हाई पे, लाइफ हाई पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको निफ्टी सेंसेक्स। मिड कैप की बात की जाए तो यहाँ अभी भी हल्का लाल निशान है, बट पूरी रिकवरी हो गई है ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट्स की। एंड स्मॉल कैप भी लगभग आपके लिए 1/3% से ज्यादा की हरे निशान में आ चुका है, तेजी दिखा रहा है। ऐसे में यहाँ पे 3 स्टॉक्स में आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा जिसको लेकर एक पॉजिटिव खबर आते हुए दिख रही है और डायरेक्टली खबर इंपोर्ट हुई है चाइना से। देखिए, मैंने आप सभी के साथ 4-5 ट्रेडिंग सेशन पहले भी ये सेम वीडियो बनाई थी और दोबारा से इसी को लेकर चर्चा उठती हुई दिख रही है और बाजार गर्म हो रहा है और इसी के चलते स्टॉक्स में तूफानी तेजी आई है। पहले पूरी सिंपल भाषा में, आसान भाषा में खबर समझ लीजिए। खबर है फार्मा कंपनीज के लिए। 3 ऐसी भारतीय फार्मा कंपनी जो बाजार में लिस्टेड है जिनको इस खबर से फायदा हो रहा है और स्टॉक के प्राइस आपको डायरेक्टली प्रॉफिट दिखा रहे हैं। कोई 4% ऊपर है तो कोई 8-10% की तेजी में दिख रहा है आपको। शुरू करते हैं पूरी खबर डिटेल के साथ। देखिए, खबर कुछ इस प्रकार है कि पैरासीटामोल, जिसको आप अच्छे से जानते हैं, पैरासीटामोल एक्चुअली में कोई दवाई का नाम नहीं है। पैरासीटामोल एक एपीआई है, सॉल्ट है। देखिए, आप कभी कभार चेक करते होंगे, आपने डॉक्टर से दवाई ली, उसने प्रिस्क्रिप्शन में आपके लिए दवाई का नाम लिख दिया। आप मेडिकल स्टोर गए और उन्होंने कहा यार ये दवाई तो नहीं है, बट सेम सॉल्ट की मैं दूसरी दे देता हूँ। एक दवाई में सबसे इंपॉर्टेंट, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, एक ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है सॉल्ट, और वही होती है दवाई। ठीक है, उसके बाद तो मान के चलो एक कंपनी ए है, वो भी सेम सॉल्ट से दवाई बना रही है, सेम काम करेगी। कंपनी बी है, सेम सॉल्ट से दवाई बना रही है, दोनों का काम सेम है, बस नाम अलग अलग हुआ क्योंकि अलग अलग कंपनी की है। ठीक है जी, तो यही एक फर्क आपको इस छोटे लेवल पे समझाने की कोशिश करूं। ऑलमोस्ट सिमिलर इस तरीके है। चॉकलेट बिस्कुट है, कोई सनफी आईटीसी भी बना रहा है तो कहीं ब्रिटानिया भी बना रहा है, तो चॉकलेट है, बस नाम अलग है। ठीक है, थोड़ा स्वाद भी अलग हो जाता है, बट सॉल्ट सेम रहता है, वहां स्वाद की बात है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए क्या है, यहाँ आपके लिए आपकी बीमारी को ठीक करने की चीज है, जो जो कहीं ना कहीं अप्रूवल वगैरह लग के ही आपके लिए आगे बढ़ती है चीजें। तो सॉल्ट जो होता है ना, वो होता है मेन। पैरासीटामोल एक सॉल्ट है जिसे एपीआई के नाम से हम जानते हैं। पैरासीटामोल की बात की जाए तो चाइना इसका बड़ा प्रोड्यूसर है, तो चाइना में इसकी प्रोडक्टिविटी घटने का अनुमान लगाया जा रहा है, घटती हुई दिख रही है प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई मिसमैच हो गई है। यानी जितनी डिमांड है उतना प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा है चाइना, और इसके चलते पैरासीटामोल के एपीआई के प्राइसेस भागते हुए दिख रहे हैं 9 से 22% तक बीते 30 दिनों में। सिंपल सी बात है, अगर डिमांड आपकी किसी चीज की 30 मतलब 100 चीज की डिमांड है, 90 का प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्राइस ऊपर जाएगा ताकि डिमांड घटे। और अगर डिमांड 100 की है, प्रोडक्शन 120 का है, तो प्राइस घटेगा क्योंकि डिमांड उतनी नहीं है। यह डिमांड सप्लाई पूरा गेम ही इसका होता है, और डिमांड बढ़ते हुए दिखे ना दिखे, लेकिन प्रोडक्टिविटी घट गई है, और इसी के चलते जो एपीआई है पैरासीटामोल का, उसके दाम बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। भारत में इसको 3 लोग प्ले करते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़े लेवल पे प्ले करता है ग्रेन्यूल्स इंडिया। ग्रेन्यूल्स इंडिया की बात की जाए तो पैरासीटामोल में लगभग 30% का मार्केट शेयर है इस कंपनी के पास, और कंपनी के मैनेजमेंट का दावा है कि आगे चलकर हम इसमें जो 30% का मार्केट शेयर है इसको 50% तक पहुंचाने की तैयारी में। यानी कि जो बुखार में आप लोग डोलो 650 पैरासीटामोल खाते हो ना, वो इसी कंपनी की दवाई है। ग्रेन्यूल्स की बात की जाए तो आज 5% ऊपर दिख रहा है 322 रुपए पे, और एग्जैक्टली 325 के करीब एक स्टॉक में रेजिस्टेंस है जो कि 1 अगस्त के करीब भी हाई लगा था। जैसे ही शेयर वो लेवल निकालता है, बड़ी तेजी के लिए तैयार हो जाएगा। कहीं ना कहीं 330 से लेकर 350 छोटे टारगेट होंगे, और ऊपर में 380 रुपए तक भी ये स्टॉक जा सकता है। फार्मा स्टॉक एक तरफ काफी तेजी से भागते हुए दिख रहे हैं, वहीं इस स्टॉक में भी कोई खास तेजी नहीं आई है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक तैयार हो रहा है बड़ी तेजी के लिए। यहाँ पे जिनके पास भी पोजीशन है वो डेफिनेटली निवेशित रहे, और अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो या तो बाय ऑन डिप्स करें, या फिर थोड़ा यहाँ खरीद लो, थोड़ा गिरता है तो और खरीद लेना। आपके लिए एक एसएल भी दूंगा मैं, 300 लगभग डीप एसएल निकल के आ रहा है, थोड़ा 308 रुपीज के आसपास का एसएल निकल रहा है, तो वो आप एसएल के रूप में यूज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपका आता है डीवीज लैब। देखिए, डीवीज लैब एक्चुअली में कोई हरे निशान में या 5-7% ऊपर नहीं दिख रहा है, इसके पीछे इनफैक्ट 5% नीचे है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि डीवीज लैब केवल पैरासीटामोल एपीआई नहीं बनाता, वो बहुत बड़े लेवल का प्लेयर है, तो उसको इन सब चीजों से ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए वो स्टॉक ज्यादा रिएक्शन नहीं दे रहा है। बट डेफिनेटली इसके लिए भी पॉजिटिव न्यूज है।
ये स्टॉक हमारा ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक है। मैं इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने की राय देता हूँ और जिनके पास है उन्हें होल्ड करने की राय देता हूँ। बाकी इस खबर का अभी पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं आ रहा है। थर्ड स्टॉक है IOL केमिकल। बहुत ही छोटे लेवल पे ये स्टॉक, ये कंपनी पैरासीटामोल का प्रोडक्शन करती है और वो भी अभी शुरू करा है इन्होंने, ज्यादा दिन पहले नहीं करती। उसके बावजूद 15% भागा ये शेयर। बीते 6 महीने की बात करूं तो लगभग 82% स्टॉक भाग चुका है। 6 महीने छोड़ो, अगर आप मैं बीते 1 महीने की बात करूं तो 36% भागा है, जिसमें से 15% इंट्राडे आज के सेशन में भागता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक भी इसी के चलते फोकस में आया है। बाकी मैं इसमें फ्रेश एंट्री की या फिर फ्रेश निवेश की राय तो नहीं दूंगा, क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी बहुत बड़ी तेजी बन गई है। ऊपर में स्टॉक 850 रुपए तक के हाइस दिखा रहा है। शायद ये स्टॉक टेक्निकली तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अभी लगभग 600 रुपए तक की तैयारी कर रहा है टेक्निकल बेसिस पे देखें तो जाने की। जिनके पास है वो डेफिनेटली ट्रेलिंग एसएल के साथ होल्ड करें, फ्रेश कैपिटल लगाने की कोई राय नहीं है यहाँ पे। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।